सभी परीक्षाओं के लिए जीके प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। कौन सा? संविधान की प्रस्तावना। इस जीके में आपको महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जीके विद नवल सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है प्रस्तावना। तो देखिए, भारत की शासन व्यवस्था, उसको चलाने के लिए जो भारत का जो सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उस सिस्टम को, गवर्नेंस सिस्टम को चलाने के लिए एक पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है संविधान। क्या नाम है? संविधान। तो भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था, इसे हम भारतीय शासन व्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय शासन व्यवस्था भी कहते हैं। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम या इंडियन गवर्नेंस सिस्टम, इंडियन या इंडियन गवर्नेंस सिस्टम। तो भारतीय शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है संविधान। क्या नाम है? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन से। अब कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन का एक परिचय है। क्या है? एक परिचय है। जब भी, जैसे आपने कोई भी किताब जब आप पढ़ते हैं, उस किताब का एक प्राकलन लिखा रहता है। जब आप किताब खोलते हैं तो पहले ही पृष्ठ पर एक प्राकलन लिखा रहता है। इस प्राकलन के माध्यम से बताया जाता है कि लेखक क्या कहना चाहता है। उसी प्रकार संविधान में भी का भी एक परिचय है, और इसमें बताया गया है कि आखिर संविधान चाहता क्या है। तो इस परिचय का जो नाम है, इस परिचय का नाम है प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। इसे उद्देशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देशिका भी कहते हैं। सही है? प्रियम्बल, प्रियम्बल। सही है? अब जो प्रस्तावना आई कहां से है? एक्चुअली जब संविधान सभा की मीटिंग प्रारंभ हुई तो 13 दिसंबर 1946 को, कब? 13 दिसंबर, एक एक फैक्ट याद करते जाइए। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा, किसके द्वारा? नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। क्या लाया गया? उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। सही है? इसी उद्देश्य प्रस्ताव का एक पार्ट था, एक हिस्सा था। उस हिस्से का नाम ही है प्रस्तावना। क्या नाम है? प्रस्तावना। 13 दिसंबर 1946 को इस प्रस्तावना को जो है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा क्या किया गया? स्वीकार किया गया। क्या किया गया? स्वीकार किया गया, एक्सेप्ट किया गया। तो एमपीपीसीएस में यही प्रश्न पिछली बार पूछा गया था कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है वह है कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। सही है? कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना का जो विचार है, थॉट है, वह विचार जो है यह है यूएसए के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। सही है? अब इसकी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वह लैंग्वेज जो है यह ली गई है, यह जो भाषा है, भाषा जो ली गई है वह ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सही है? कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। सही है? इस प्रस्तावना में जो भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में एक बार संशोधन हो चुका है। कितनी बार?
एक बार संशोधन हो गया है और यह संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन। क्या है? 42वां संविधान संशोधन। क्या हुआ? 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन जो है यह 1976 में हुआ। कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ। इस 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। क्या जोड़े गए? 3 शब्द। सही है? कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। पहला जो शब्द था वह था समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष, सही है, सोशलिज्म, सेकुलर, और तीसरा जो शब्द है वह शब्द जोड़ा गया अखंडता। सही है? तो प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका? एक बार, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। सही है? कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए हैं। समाजवादी शब्द, दूसरा शब्द पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। सही है? ध्यान रखिए, बोर्ड पर एक एक जो लाइन है अपने आप में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, सही है, 3 क्वेश्चन, 4, ये सब क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। सही है? अपने आप में एक सब क्या है? क्वेश्चंस हैं। आपको इसीलिए ध्यान से पढ़ना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही है? अगला, इसके बारे में प्रस्तावना जो है, इस प्रस्तावना के बारे में कुछ सेंटेंस है, कुछ वाक्य हैं। जैसे प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। क्या है? संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। विचारों को जानने की कुंजी है। सही है? कि आखिर संविधान निर्माता आखिर चाहते क्या थे। दूसरा, यह भी सेंटेंस, ये सब सेंटेंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। दूसरा, प्रस्तावना जो है भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली है। क्या? राजनीतिक जन्म कुंडली है। प्रस्तावना क्या है? राजनीतिक जन्म कुंडली, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। क्या है? ये वाली बात कहा था के.एम. मुंशी ने। किसने कही थी? के.एम. मुंशी। याद रखना है, के.एम. मुंशी ने कही थी। सही है? किसने कही थी? के.एम. मुंशी। एक हमारे न्यायाधीश हुए जिनका नाम था एम हिदायतुल्ला। इन्होंने कहा कि यह आत्मा है, यह संविधान की क्या है? संविधान की आत्मा है। सही है? ये क्या है? आत्मा है। यह किसने कहा? एम हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो मोहम्मद हिदायतुल्ला ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान की क्या है? आत्मा है। तो ये 3 लाइनें आपको क्या है? याद रखना है। सही है? अगला, ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना के 4 तत्व हैं। क्या हैं? ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना के 4 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 4 तत्व। जो पहला तत्व है वह है सत्ता का उद्देश्य। सत्ता का उद्देश्य। सही है? क्या है? सत्ता का उद्देश्य, कि आखिर नहीं, सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्रोत, कि आखिर जब भारत आजाद हुआ तो आजादी मिलने के बाद जो पावर है वह उसका मालिक कौन होगा? सही है? उसका मालिक है हम भारत के लोग। कौन है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग का मतलब सभी शक्तियां जो है वह भारत की जनता में निहित है। किसमें निहित है? सभी शक्तियां भारत की जनता में निहित है। कहां निहित है? भारत की जनता में निहित है। सही है? समझ में आया?
किसमें निहित है? सभी शक्तियां जो है वह जनता में निहित है, समझे? अर्थात जो संप्रभुता है, शासन करने की शक्ति किसके पास है? तो संप्रभुता जो है वह किसमें निहित है? जनता में निहित है, जनता में निहित है। सही है। दूसरा जो शब्द, दूसरा क्या है? तत्व। दूसरा तत्व है सत्ता का स्वरूप, सत्ता का स्वरूप, नेचर। तो सत्ता का स्वरूप, इसको हम भारत का स्वरूप कह सकते हैं। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अर्थात भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब भारत को पूरी तरीके से शासन करने की स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता। सही है। और यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात भारत को शासन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की स्वतंत्रता, आंतरिक व बाह्य निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता। सही है। अर्थात भारत कैसा देश है? भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र देश है, संपूर्ण प्रभुत्व है। क्या है? संपूर्ण, टोटली सॉवरेन कंट्री है। क्या है? इंडिया इज ए टोटली सॉवरेन कंट्री। इट मीन्स, सही है, समझ में आया? डिसीजन लेने की, चाहे वो आंतरिक डिसीजन है चाहे बाह्य डिसीजन लेने की पूर्ण स्वतंत्रता है भारत। दूसरा शब्द समाजवादी। दूसरा कौन सा शब्द है? समाजवादी। सही है। अब समाजवादी शब्द जो है वह है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1976 में। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। सही है। सही है। इसे हम गांधीवादी समाजवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम गांधीवादी समाजवाद भी कहते हैं। इस अवधारणा को जो है नेहरू ने दिया था। किसने दिया? नेहरू ने एक कॉन्सेप्ट दिया था। सही है। अर्थात भारत के समाजवाद का मतलब है कि भारत के लोगों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण करना। क्या करना? कल्याण करना। समझ में आया? और भारत में निजी क्षेत्र मतलब सरकार, प्राइवेट कंपनियां और सरकारी दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। इसीलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सही है। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। समझ में आए? इसके बाद अगला शब्द है, सही है, पंथ निरपेक्ष। क्या है? भारत कैसा देश है? पंथ निरपेक्ष है। सही है। भारत कैसा देश है? पंथ निरपेक्ष है, सॉवरेन कंट्री है। क्या है? भारत क्या है? पंथ निरपेक्ष देश है। सही है। समझ में आया? क्या? पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। सही है। भारत का कोई स्पेसिफिक विशेष धर्म नहीं। भारत राज्य मतलब सरकार का कोई विशेष धर्म नहीं है, वह सभी धर्मों के साथ समान क्या करती है? बर्ताव करती है। यह शब्द भी जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। सही है। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अगला शब्द जो है वह है लोकतांत्रिक। क्या है? लोकतांत्रिक। सही है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक का मतलब जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता के द्वारा शासन। सही है। जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। सही है। अगला जो शब्द है वह है गणतंत्र। कौन सा है? गणराज्य। भारत एक रिपब्लिक कंट्री है। क्या है? रिपब्लिक कंट्री है। इसका मतलब क्या है कि भारत में जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा वह वंशानुगत नहीं होगा। क्या नहीं होगा? निर्वाचित होगा। क्या होगा? भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वह क्या नहीं होगा? वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा? निर्वाचित। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। क्या होता है? निर्वाचित होता है। सही है। तो आपको ये समझ में आ गया, सत्ता का स्वरूप समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। समझ में आया? तो एक क्रम भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि क्रम क्या है। तो 5 शब्द हैं, 1 2 3 4 और 5। सही है।
अगला देखिए, अगला है सत्ता का उद्देश्य। क्या है सत्ता का उद्देश्य? अगला क्या है? सत्ता का उद्देश्य क्या है? सत्ता का उद्देश्य, देखिए सत्ता का पहला उद्देश्य है सभी नागरिकों को तीन प्रकार के न्याय देना। क्या देना? तीन प्रकार के न्याय देना। पहला सामाजिक न्याय देना। क्या देना? सामाजिक न्याय। दूसरा आर्थिक न्याय। दूसरा क्या है? आर्थिक न्याय, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस। और तीसरा क्या है? राजनैतिक न्याय। राजनैतिक न्याय क्या देना? राजनैतिक न्याय देना। समझ में आ गया? और 5 स्वतंत्रताएं, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रस्तावना में, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। पहला विचार करने की स्वतंत्रता, विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, सही है, विश्वास करने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना मतलब पूजा पद्धति की स्वतंत्रता, सही है। और 2 प्रकार की समता। 2 प्रकार की क्या है? समता। पहली जो समता है वह है प्रतिष्ठा और अवसर। दूसरी क्या है? प्रतिष्ठा। और दूसरी क्या है? अवसर की स्वतंत्रता, अवसर की समता। अब ये सब दे करके हम क्या करना चाहते हैं? एक भाईचारा, एक ऐसा बंधुत्व पैदा करना चाहते हैं जहां 2 चीज हो जाए। व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित हो, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति को सारी व्यक्ति की जो आवश्यकताएं वो पूरी हो जाए, उसको एक डिग्निफाइड लाइफ मिले। और दूसरा जो है वह है राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता, सही है क्या? राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब अखंडता शब्द मैंने आपको बताया है, ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में प्रस्तावना में जोड़ा गया है। क्या किया गया है? जोड़ा गया है। तो आपको एक प्रश्न पूछ लिया जाता है एसएससी बैंक में कि इस प्रस्तावना में कितने न्याय की बात की गई है, कितनी स्वतंत्रताओं की बात की गई है? तो 5 स्वतंत्रताएं, 2 न्याय, 3 न्याय, 2 समता और बंधुत्व बढ़ाने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। सही है, सही है। तो देखिए नोट्स जरूर बनाते रहिए, सही है, नोट्स जरूर बनाएं आप। अगला लास्ट जो है वह है तिथि बताई गई है। क्या बताया गया है? तिथि। कि हम ये संविधान बना करके क्या, ये संविधान स्वीकार हम करके बना करके क्या करना चाहते हैं? कितनी डेट को? 26 नवंबर 1949 को। सही है। क्या किया हमने? इस जो ये संविधान बना, इस संविधान को अधिनियमित किया है। क्या किया है? पहला एक और है अंगीकृत, मतलब अंग बना लिया, इसको कानून के रूप में स्वीकार किया, अधिनियम बना दिया। और तीसरा जो है स्वयं को अर्पित, आत्मार्पित। क्या है? आत्मार्पित। समझ में आया? तो 26 नवंबर 1949 इसी दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। सही है। कब? 26 नवंबर 1949 के दिन हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। सही है। इसको हिंदी में जो है वह कहते हैं मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, शुक्ल सप्तमी। सही है। मार्गशीर्ष में नहीं, मिति मार्गशीर्ष, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, संवत 2006 विक्रमी। हिंदी की जो है वो ये, सही है, 26 नवंबर 1949 को। अब ये जो संविधान था इसे 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू किया गया। संविधान को क्या किया गया?
लागू किया गया, संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन गणतंत्र मनाते हैं। क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन जो है, जो हमारा तंत्र था वह जनता का पूरी तरीके से तंत्र हो गया 26 जनवरी 1950 को। तो जितने भी हमने आपको तथ्य बताए, कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो ये आप क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। सही है। हम एक क्लास के बाद जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपको लगाना है। सही है।